So welcome students. Today we are having the second class of accountancy. Yesterday we have discussed accounting and all. Today we will discuss some relevant aspects of accounting. उसमें हमको ये देखना है कि सबसे पहले क्या है कि दो चीजें दे रखी हैं इसके अंदर. एक दे रखा है आपका इकोनॉमिक इवेंट्स. व्हाट इज इकोनॉमिक इवेंट्स? जैसा कि इकोनॉमिक इवेंट किसे कहते हैं आप बताइए. जो वो एक्टिविटी जिसमें इकोनॉमिक, वो एक्टिविटी जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो. जैसे कि मैं बताता हूं आपको, जैसे कि मैंने क्या करा, मैं अपने घर वालों को छोड़ने गया दिल्ली कार से. मैंने उनसे पैसे चार्ज नहीं करे, मैं अपने दोस्त को दिल्ली छोड़ने गया. आई डिडंट चार्ज एनीथिंग. तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. लेकिन मैंने अगर किसी को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी और उससे पैसे लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. ठीक है. जिस वो एक्टिविटी, वो काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है और मनी का आदान प्रदान होता है, पैसे का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी इन एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग इज comes under what? Economic activity. So it means the business transaction. So ultimately कल हमने पढ़ा था what is business transaction. वो सौदेबाजी जो बिजनेस के लिए करी जाती है उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है. So what it means business transactions, it may be external or internal. अब there are two keywords over here, external and internal. Now अब मैं आपको बताऊंगा कि what is business transaction, what is business, what is internal, what is external. अब सिर्फ इसको हम एग्जाम्पल और मिसालें देकर, उदाहरण देकर ही समझा सकते हैं. तो पहली चीज क्या है कि इट मींस बिजनेस ट्रांजैक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास. हमने पिछली क्लास में दो तरीके के ट्रांजैक्शन पढ़े थे. एक ट्रांजैक्शन जो हम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करते हैं, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए. दूसरे हम वो ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे हम बिजनेस को चलाते हैं, जिससे हम बिजनेस को रन करते हैं. जब हम बिजनेस को रन करते हैं और उसके लिए सौदेबाजी करते हैं, चीजों को खरीदते और बेचते हैं बिजनेस के नाम पर, ओनर के नाम पर नहीं, बिजनेस के नाम पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन. जैसे कि मैंने कल बताया आप लोगों को, yesterday we have discussed that suppose you are going to purchase a shirt from the Levi's store. आप अगर जाएं और आपको शर्ट खरीदनी हो Levi's स्टोर से, तो आप शर्ट खरीद लें तो Levi's का स्टोर आपको एक बिल देगा. तो वो जो बिल होगा वो Levi's के ओनर के नाम पर नहीं होगा. किसके नाम पर होगा? Levi's के नाम पर होगा. किसके नाम पर होगा? Levi's के नाम पर होगा. तो जब आपको बिल मिलता है किसी भी चीज का और उसमें ओनर का नाम नहीं होता है, कंपनी का नाम होता है, तो जाहिर सी बात है वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है. बिजनेस उसको ट्रांजैक्ट कर रहा है. ठीक है. आप लोग जिंदगी में अपनी, आप लोग किसी भी शहर में रह रहे हो, ये बैच हाइब्रिड मोड पे है, ऑनलाइन भी बच्चे हैं इसके अंदर, ऑफलाइन भी बच्चे हैं इसके अंदर. अपने अपने शहरों में चले जाना. कोई भी बड़ी मिठाई की दुकान हो, बड़ी कपड़े की दुकान हो, जूते की दुकान हो, किसी चीज की भी दुकान हो, तो आपको दुकान का नाम पता होगा, उसके ओनर का नाम जनरली लोगों को नहीं पता होता है. यही एक खासियत है बिजनेस की, कि बिजनेस जो डेवलप करा जाता है, वो बिजनेस जो खोला जाता है वो कंपनी के नाम पर होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. जी, याद रखना कि यू ओपन बिजनेस ऑन द नेम ऑफ अ कंपनी, डिफरेंट नेम. आपसे आपकी कंपनी अलग होती है, तो उसकी अलग सौदेबाजी होती है और इंसान की अलग सौदेबाजी होती है. मतलब ट्रांजैक्शंस आपकी जिंदगी के अलग और बिजनेस के बिल्कुल अलग. तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस मैंने कल बताया, बिजनेस का ट्रांजैक्शन कभी भी सोशल वर्क के लिए नहीं होता है. रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए होता है. उसके अंदर 100% पैसा इन्वॉल्व होगा, मनी इन्वॉल्व होगा ही होगा. 100% मनी इज देयर इफ इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो मनी इन्वॉल्वमेंट इज देयर. सो अब दिस ट्रांजैक्शन, अब हम इसकी बात कर रहे हैं. ट्रांजैक्शन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल. कंपनी है, एक कंपनी में ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के ट्रांजैक्शन इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं. मैं मिसाल देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, मिसाल देकर आप लोगों को समझाता हूं. उसमें आप हम लोग ऐसे कह सकते हैं, उसमें हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि सपोज एक शॉप है. इज इट विजिबल? विजिबल है. एक शॉप है, सपोज करिए वो शॉप है स्वीट, आप कह लीजिए क्लोथ की शॉप. ठीक है. क्लोथिंग एक बिजनेस है, क्लोथ की शॉप है. अब क्लोथ की शॉप में उसके कुछ एम्प्लॉइज हैं. मैं आपको ऐसी ही मिसाल देकर, एक ही एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन. इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है और एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है. दूसरी चीज क्या है? सेल एंड
परचेज ऑफ स्टॉक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्टॉक को अमूमन आप लोगों ने सुना होगा दुकान में माल नहीं है, माल लेकर आना है, अभी भाई साहब खत्म हो गया सामान, कल लेकर आऊंगा तब आपको दूंगा लाकर, तो उसको हम क्या कहते हैं अकाउंट्स की टर्म में क्या कहते हैं हम उसको स्टॉक। और हम कह सकते हैं, और वी कैन से इन अ लेमैन लैंग्वेज मटेरियल, हम क्या कह सकते हैं मटेरियल, हमारे पास सामान नहीं, ठीक है। अब वी आर हैविंग टू थिंग्स, सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक और मटेरियल, और वी कैन से क्लोथ, हम ऐसे कह सकते हैं, और देयर इज वन थिंग एम्प्लॉइज आर देयर। अब एक बताइए, क्या एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है? बताओ जी आप लोग सब लोग सोचे क्या एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है? हाँ दी जाती है। तो ये शॉप वाला एम्प्लॉय को सैलरी देगा, देगा, ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी देगा। सैलरी का मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है? कैश, पैसा, इधर वो अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और ही और शी विल पे कैश, पैसा देगा। तो सैलरी किस फॉर्म में आती है? कैश की फॉर्म में आती है। सैलरी किस फॉर्म में आती है? कैश की फॉर्म में आती है। तो क्या ये इंटरनल मसला है या बाहर का कोई मसला? क्या ये इंटरनल मसला, एक्सटर्नल? एम्प्लॉय कंपनी का, कंपनी इंटरनल ही पेमेंट कर रही है एम्प्लॉय को, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। सेम एक एम्प्लॉय है, दो एम्प्लॉय है, किसी की 10,000 तनख्वाह है, किसी की 12,000 तनख्वाह है, तो वो किसी बाहर वाले से मतलब नहीं है, कंपनी का इंटरनल मसला है, अंदर पेमेंट कर दिया, इंटरनल ट्रांजेक्शन हो गया। अब सेल करा, सामान बेचा, पैसा आया, मैंने अंदर का एरो बना दिया, पैसा इज कमिंग इनटू द बिजनेस। और जब तुम परचेस कर रहे हो स्टॉक किसी भी बाहर से, तो मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, मनी जो है वो पैसे, मनी जो है वो जा रहा है। और यहां पर जब आप सेल कर रहे हो तो मनी आ रहा है और मनी जा रहा है। तो अब जब आप सेल कर रहे हो, तो सेल जब कर रहे हो, बेच रहे हो, तो कोई बाहर वाला बंदा है जिसको आप बेच रहे हो, बाहर वाला पेमेंट करा आपने, आप बेच रहे हो। किसी बाहर वाले सामान खरीदा, कंपनी का कोई मसला नहीं है, आपने बाहर वाले सामान खरीदा, उसको उसको पेमेंट कर दिया। तो इसी तरीके से कुछ इंटरनल ट्रांजैक्शंस होते हैं और कुछ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसको हमें इसके अंदर देखकर चलना है। इज इट क्लियर? तो अब देखो एक्सटर्नल क्या हो गया, मैंने क्या मिसाल बताई? सेल एंड परचेज मिसाल बताई थी। अब पीपीटी आपकी क्या कह रही है? हेयर सेलिंग इज देयर, क्या यहां पर दुकान वाला सामान बेच रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? तो ये एक्सटर्नल हो गया आपका, क्या हो गया? ये एक्सटर्नल हो गया। हेयर सामान इज सेलिंग, योर स्टॉक इज सेलिंग टू दी कस्टमर, कस्टमर को बेचा जा रहा है, कस्टमर इज आउटसाइड वन, कंपनी का इंटरनल पार्ट नहीं है। यहां पर इंटरनल इवेंट क्या है? कंपनी के अंदर स्टॉक खरीदा गया, रखा गया, एम्प्लॉय को पेमेंट करा गया। तो देयर आर टू मेन एग्जांपल, वन इज एक्सटर्नल एंड अदर वन इज इंटरनल। इज इट क्लियर? इंटरनल कंपनी के अंदर जो खर्चे करे जा रहे हैं, जैसे कि एसी नहीं है, एसी लगवा लिया गया, इंटरनल खर्चा हो, एम्प्लॉय को सैलरी दे देगी, इंटरनल खर्चा हो गया। कोई 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 जो है आपका टेबल टूट गई, लॉस हो गया, इंटरनल खर्चा हो गया आपका, इंटरनल एक्सपेंस हो गया आपका। तो हमारे पास दो तरीके के इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर, वन इज इंटरनल एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल। नाउ अब हम देखेंगे कि और क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सटर्नल इवेंट्स कौन कौन से हैं हमारे। सो क्या है? ट्रांसफर ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। What do we mean by entity? Remember this thing, or you can write what is entity. Entity means, बहुत easy है, entity means identity. Identity means names, नाम। अब नाम could be anyone, कोई भी हो सकता है। मैं मिसाल बताता हूं, मैं, अब हम देख लेते हैं, पहले पूरे स्लाइड पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको उसको समझाता हूं। ट्रांसफर ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू, हियर व्हाट इज वैल्यूज हियर? वैल्यू कैसे डिनोट करेंगे हम? हाउ? वैल्यू, ठीक है। यहां पर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जिस टाइम तुम मार्केट के अंदर सड़क पर खड़े हो, आप सब लोग ध्यान रखें, जिस टाइम आप लोग सड़क पर खड़े हैं, सड़क पर खड़े हैं, घर पर नहीं, जब आप सड़क पर खड़े हैं, तो चारों तरफ जब आप देखेंगे मार्केट में, तो बिना पैसों के कोई आपसे बात नहीं करेगा। नो वन इज गोइंग टू गिव यू इवन अ सिंगल बॉटल ऑफ वाटर।
इवन इन 50 और 52 डिग्री सेल्सियस। 50 और 52 डिग्री में भी तुम्हें पानी नहीं देगा कोई, बिना पैसों के, बिना पैसों के। सो मार्केट के अंदर जब इंसान खड़ा है तो वो बिजनेस देख रहा है चारों तरफ। एक आप लोग नॉर्मल लाइफ है आप लोगों की, आप लोग जाइएगा सब लोग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो। जब कभी भी आप लोग ये वीडियो देखें, आप लोग जाएं मार्केट के अंदर, एक बार जाकर खड़े हो मार्केट के अंदर और चारों तरफ देखिएगा जाकर, आपको लगेगा कि ये मेरे मामू की दुकान है और मैं इससे ये वाला सामान खरीदूं। मामू एक बार दे देंगे, दो बार दे देंगे, तीसरी चौथी पांचवी सातवीं आठवीं 10वीं 12वीं बार नहीं देंगे। मामू को भी पैसे चाहिए। मामू ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना बच्चों से, मामू को भी पैसे चाहिए, चचा को भी पैसे चाहिए। पैसा सबको चाहिए अगर वो बिजनेस कर रहा है, इफ ही और शी इज इन्वॉल्व इन बिजनेस। तो वैल्यू हियर इज व्हाट वी असेस, हम असेस करते हैं, हम तौलते हैं हर चीज को, किसमें? मनी में। किसमें? मनी में। सो बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, टू और मोर मतलब एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी, दो कंपनीज ने सामान खरीदा। अब मैंने इससे पहले जो मिसाल बताई थी आपको, उसमें ये बताया था कि एक दुकान वाले ने कपड़े खरीदे कहीं से अलीगढ़ है, अलीगढ़ के अंदर मोस्टली जो कपड़ा खरीद के लाते लोग दिल्ली से लाते हैं। तो जो दिल्ली से कपड़ा लोग खरीद के लाते हैं, तो दिल्ली में भी बिजनेसमैन ही तो बेच रहा है कपड़ा, और किसको बेच रहा है? बिजनेसमैन को बेच रहा है, जिसको हम कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो जब अलीगढ़ की कोई कंपनी दिल्ली किसी कंपनी से सामान खरीद रही है, स्टॉक खरीद रही है, माल खरीद रही है, तो क्या हो गया? एक्सचेंज बिटवीन टू एंटिटीज हो गया, नहीं हो गया? टू और मोर, ये दो या दो से ज्यादा, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमेशा दो ही पार्टीज के बीच में होगा। अब व्हाई एंटिटी वर्ड इज हियर, लिसन वन थिंग, मैं एक एक वर्ड आपको बिल्कुल कायदे समझा रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं आगे नहीं समझाऊंगा, मैं आगे भी ऐसे ही समझाऊंगा। आफ्टर क्लास यू कैन, मैं ही अवेलेबल रहूंगा, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के बारे में कह रहा हूं, और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स टच में रहते हैं, तो आप कभी मुझसे पूछ सकते हैं। एक एक वर्ड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दीज वर्ड्स आर न्यू टू यू, ये नए हैं आपके लिए। अब यहाँ पर एंटिटी का जिक्र क्यों है? यहाँ पर्सन भी हो सकता था, यहाँ पर पर्सन भी हो सकता था, यहाँ पे एंटिटी का जिक्र क्यों? चलिए सब चीज छोड़ देते हैं, सब एग्जाम्पल छोड़ दो। आप लोग हमेशा से स्कूल और कोचिंग में पढ़े हो, चलो मैं आप लोगों की मिसाल लेकर आप लोग समझाता हूँ। मैं नहीं जाता एसी कपड़ों के बिजनेस में, मैं नहीं जा रहा। मैं मिसाल बताता हूँ आप लोगों को, एंटिटी वर्ड क्यों है। ठीक है, देखते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाई एंटिटी वर्ड इज यूज्ड एंड, सपोज करिए आपने 10th क्लास में एक कोचिंग ज्वाइन करी और आप लोग स्कूल में थे। अब आप लोग अपने को सोचिए, या अगर अभी आप लोग कोचिंग में बैठे हैं तो सोचिए एंटिटी वर्ड क्यों है। और एंटिटी मैंने क्या बताया? एंटिटी मैंने बताया किससे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने क्या बताया? नाम हो गया। यहां पर अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, अमान। ठीक है, एंटिटी आइडेंटिटी में ले लेता हूं यहां पर इस कोचिंग के अंदर लॉयड के बिजनेस, वो लॉयड के एसी लगे हुए, लॉयड एसी। ठीक है, अब ये बताओ, लॉयड के एसी के मालिक का नाम हर कोई जानता है? नहीं जानता। अमान एक बंदा है, मैं कह रहा हूं अमान मैं हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मेरी अपनी भी कोई आइडेंटिटी है ना। सरकार ने मुझे आधार कार्ड बना के दिया है, पैन कार्ड बना के दिया है, मेरे नाम का बैंक अकाउंट है, तो आई हैव सम आइडेंटिटी, एंड लॉयड एसीज आल्सो हैव सम आइडेंटिटी इन द मार्केट। ठीक है, अब द व्हाई द वर्ड एंटिटी इज यूज्ड इन दिस स्लाइड, और यू हैव टू यूज ऑलवेज दिस वर्ड एंटिटी। अब इस कोचिंग में मैं पढ़ने आया, इस कोचिंग में मैंने फीस दी, आई हैव सबमिटेड द फीस। मैंने क्या दिया यहां पर? क्या दिया? मैंने दिया फीस। किस फॉर्म में दी? इस कोचिंग ने लॉयड के एसी परचेज करे, करे करे किस फॉर्म में करे? अगेन हम देखते हैं कि मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को क्या, एंटिटी। एंटिटी का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब नेम। सॉरी आई एम न्यू टू दिस ऑनलाइन एंड ऑल, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, और 3-4 दिन में आई विल बी इंशाल्लाह परफेक्टली फिट एंड फाइन इन दिस मॉडल। खैर, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी, सपोज
मैं आप लोगों की मिसाल लेकर चलता हूं इमेज क्लासेस को। इमेज क्लासेस अपने आप में एक आइडेंटिटी रखता है। मार्केट के अंदर स्टूडेंट जानते हैं हाँ नवाब सर है, नवाब सर इज अ फेस, और बाकी टीचर्स वहां पर अवेलेबल है, इमेज क्लासेस वो है। लेकिन अगर इंसान सड़क पर नॉर्मल जा रहा है, जिसके बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहेगा हाँ इमेज क्लासेस एक कोचिंग है, इमेज क्लासेस एक इंस्टीट्यूट है, ऐसे कहेगा वो कि हाँ मतलब आई हैव सीन समवेयर द नेम। सो इमेज क्लासेस अपने आप में क्या है, एक नाम है। नाम का मतलब अकाउंट्स में क्या है, एंटिटी, आइडेंटिटी, दोनों चीजें कह सकते हो है। अब एंटिटी वर्ड यूज क्यों करा गया है, एंटिटी वर्ड यूज इसलिए करा गया है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर हम देखें, दो चीजें देखते हैं यहां पर। मैं हूं अमान, मैंने यहां पर दाखिला लिया, मैं स्टूडेंट हूं, और यहां पर लॉयड के एसी लगा हुआ है आपके क्लासरूम में, ठीक है। लॉयड का एसी एक बिजनेस है, लॉयड का एसी एक बिजनेस है। अमान एक इंडिविजुअल है, अमान एक इंडिविजुअल है, बंदा है। लॉयड एसी एक बिजनेस है। क्या लॉयड एसी के ओनर का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, उसी कंपनी का नाम बहुत कम लोग, कंपनी का नाम जानते होंगे लोग, ओनर का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। जब तक आप गूगल नहीं करोगे यू वोंट फाइंड, आपको मिलेगा ही नहीं जब तक आप अनटिल अनलेस यू गूगल इट आउट। तो लॉयड एसीज यहाँ पे लगे इस क्लासरूम में, कोचिंग में लगे हुए, एंड अमान यहाँ पर पढ़ता है बैठकर। तो मैं पढ़ा रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये पढ़ा रहा था मैं आपको, ठीक है। और मैं आपको क्या पढ़ा रहा था इससे पहले, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, व्हाई एंटिटी वर्ड इज यूज्ड, व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू, वैल्यू किसे कहते हैं। वैल्यू इज व्हाट, इंपॉर्टेंस देना, या इस बंदे की वैल्यू है, होता ही नहीं होता। बट बिजनेस के अंदर वैल्यू इज ऑलवेज डिनोटेड विद पैसा, मनी, ठीक है। खैर, तो लॉयड एसी से क्या करा गया, एसी परचेज करे गए, क्या करा गया, परचेज करे गए। किस फॉर्म में करे गए, कैश की फॉर्म में करे गए। अमान साहब इंडिविजुअल है, अमान साहब ने यहाँ पर एडमिशन लिया, अमान साहब ने यहाँ पर एडमिशन लिया, अमान साहब हैव टेकन एडमिशन इन द क्लास ऑफ 11th by paying some fees, and fees is has to be paid in cash। तो अब आप लोग यहां देखें, क्या दोनों बिजनेस ट्रांजेक्शन है, परचेजिंग ऑफ एसी एज वेल एज पेइंग ऑफ फीस बाय अमान, both transactions involved what, cash, or we can say money। अब entity, identity or name, we can say entity, identity or name। Here we are saying Lloyd AC itself an identity, and Lloyd AC, we are paying to Lloyd AC, and here Aman is paying to this coaching। That is why the word entity is used। business के अंदर we have to record business transaction which is related to business, either from the company or from the person। दोनों के transaction को you have to record। So this is what it is here। So entity word is used for both the parties, for the companies as well as for the individuals। Is it clear to all? Now next, clear? Now next, so value is what, money। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस के अंदर, यू विल ओनली रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर हैविंग वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। आप उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जिसकी वैल्यू मनी की टर्म्स में होगी, मनी की फॉर्म में होगी, या जिसको आप मनी की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, ओनली दैट, है ना। So two or more entity, the word entity is clear here। some examples are there for external events। यहाँ पे events का मतलब क्या है पता है, events is a journal word। हम events को कहेंगे क्या, ट्रांजैक्शन, क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉइज, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करना क्या है, क्या है, क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्या है, बीटी लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, बिजनेस ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर, आ गया वो एग्जांपल, आ गया। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर, डिवाइस वाले की दुकान पर या कपड़े वाले की दुकान पर शर्ट खत्म हो गई थी, वो किसी दुकान से खरीद के लाकर वो बेच रहा है, परचेज कर रहा है। सेल ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर, आ गया, सेलिंग एंड परचेज। रिसीट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ कमीशन एक्सेट्रा। तो हम दो तीन एग्जांपल अभी लेके चलते हैं, वही आपके लिए आसान है। वो पेमेंट, या वो पेमेंट करना या पेमेंट रिसीव करना बाहर के बंदों से जो कंपनी के इंटरनल नहीं है, वो क्या कहलाएगा,
एक्सटर्नल इवेंट्स और एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन, दोनों चीजें लिख सकते हैं, बट द गुड थिंग इज व्हाट दैट यू शुड राइट एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, व्हिच इज गुड. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट नेक्स्ट स्लाइड सेज, what are the internal events? It is an economic event that take place within the organization. Here again the word event is used. I will write is at business transaction which says BT. Event is BT. यहाँ पर क्या है? BT. तो इंटरनल इवेंट क्या कहलाएंगे? इट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट टेक प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी के अंदर चल रहे हैं. जैसे कि इशू ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, अभी इसको नहीं छोड़ देते हैं. सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम्स टू द ऑफिस, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर. अभी इसको हम नहीं पढ़ते क्योंकि इसके अंदर बहुत टेक्निकल सी चीजें हैं. रॉ मटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन में जा रहा है. मैं ऐसे कर लेता हूँ सीधे सीधे इंटरनल इवेंट में कि एक जगह से उठाकर कोई चीज दूसरी जगह पर रख दी, एक इंटरनल इवेंट हो गया. जैसे कि कोई बिजनेस है, उसका एक यूनिट दिल्ली में है, एक यूनिट चेन्नई में है. दिल्ली से कोई चीज उठकर चेन्नई चली गई तो इंटरनली वो हम मानेंगे कि हाँ यहाँ से मूव वहां हो गया, तो वो इंटरनल इवेंट. तो दो तरीके की इवेंट आप लोग मोटे तौर पर पढ़ ले. एक्सटर्नल इवेंट ही आप लोगों को ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे. इंटरनल इवेंट तो एग्जाम्पल के लिए दे रखा है आपको कि इंटरनली क्या मूवमेंट हो रहा है. अभी रॉ मटेरियल क्या होता है, स्टेशनरी आइटम की सप्लाई क्या होती है, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, ये सारी चीजें जब हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे आगे, तब यू विल गेट टू नो, यू विल अवेयर दैट ये है क्या, हाउ इट इज working over here. Here we are just briefing you for this. Now coming to the next slide, some again relevant aspects of accounting are there. Yesterday we have discussed that accounting is an art of recording, summarizing, classifying, communicating, analyzing and all. तो आज हम उसको साइड से देख रहे हैं, स्प्लिट करके देख रहे हैं कि वो है क्या. ठीक है. So here identification, measurement, recording and communication. जरा बताइए जिया, क्या पढ़ा आपने कल और क्या सीखा आपने? ये मैंने yesterday मैंने बताया था आपको क्या होता है ये. आज हम फिर अगेन हम आपको समझाते हैं. Identification, it involves the identification of events that are to be recorded in the books. This is important. That is why हमने अभी क्या डिस्कस करा, वैल्यू. हमने क्या डिस्कस करा, वैल्यू, मनी. अब मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ छोटी सी कि व्हाई आइडेंटिफिकेशन वर्ड इज देयर. आइडेंटिफिकेशन मींस पहचानना, देखना क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या चीजें हैं. जैसे कि सपोज करो मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है, माय बिजनेस इज देयर. मैं क्या करता हूं, मेरा किसका बिजनेस है, शूज का बिजनेस है. क्या किसका बिजनेस है, शूज का, जूतों का बिजनेस है मेरा. अब मैंने अपने फादर को हर दूसरे महीने पर एक जूता गिफ्ट करना है. और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मुझे अपने कस्टमर को क्या करना है, सेल करने. क्या क्या करना है, सेल शूज. फादर को मैं जूते दे रहा हूं, अगर हर 2 महीने पे, तीसरे महीने पर मैं उसके पैसे नहीं ले रहा. आई एम नॉट चार्जिंग, आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम माई फादर, आई एम जस्ट गिफ्टिंग माई शूज टू माई फादर. मैं अपने जूते अपने बाप को देता हूं, गिफ्ट कर. और नेक्स्ट, ऑन द नेक्स्ट हैंड, आई एम सेलिंग माई शूज टू द कस्टमर्स. So this does not involve money. क्या इसके अंदर मनी इन्वॉल्व होगा? नो, इन्वॉल्व नहीं होगा. क्या इसके अंदर मनी इन्वॉल्व होगा जिया? क्या इसके अंदर मनी इन्वॉल्व? यस. तो हम दोनों में से कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? लेकिन हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है. लेकिन क्या हमारे पास से स्टॉक में से जूता कम हो रहा है पापा को दिया हुआ? हमारे पास 100 जूते हैं, हमने 2 जूते पापा को दे दिए, स्टॉक तो कम हो रहा है ना. तो क्या है, इंटरनल इवेंट है, जूता कम हो गया तुम्हारा. अब वो जूता जो तुम्हारा कम हो गया तो क्या उसके पैसे आए? नहीं. तो व्हेन यू विल डू एनीथिंग फ्रॉम दी बिजनेस, आप अगर ये बिजनेस का है, तो अगर कोई ऐसी चीज कि मैंने उठाकर जूता अपने पापा को दे दिया, या मैंने किसी से अपने बिजनेस में कोई हेल्प ले ली, मैंने ऐसे ही कोई जूता दे दिया, तो स्टॉक तो कम होगा, लॉस तो रिकॉर्ड होगा. तो 2 चीजें यहां पर हमें निकल कर आई. एक निकल कर ये आया कि पापा से मैंने जो जूते लिए उसके पैसे मैंने नहीं लिए, लेकिन जो मेरा स्टॉक था वो कम हुआ कम. तो क्या मुझे वहां पर कुछ नुकसान हुआ? स्टॉक कम होने में नुकसान हुआ. तो इसने हमें 2 चीजें बताई पापा को जूता देने में. देखो दोनों चीजें मैं बताना, 2 चीजें बताई. इसने हमें सेल नहीं बताई, तो हम सेल पापा को जूता देने में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. लेकिन हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, हमारा जूता कम हुआ है. तो दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई, यही हमें पहचानना है.
कि जूता कम हो रहा है, रिकॉर्ड कर लिया, मगर जूते के पैसे नहीं आए, उसको अलग तरीके से रिकॉर्ड करना है या नहीं रिकॉर्ड करना है, आपको ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लॉस दिखाना है, क्या दिखाना है, आपको ऊपर डिपेंड करता है। ड्राइंग्स दिखानी है, क्या दिखानी है, वो बाद में देखते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस नेचर का है। यहाँ पर डायरेक्टली जूता बिक रहा है, ये हम रिकॉर्ड डायरेक्टली कर लेंगे कि सेल हो रहा है, स्टॉक भी कम हो रहा है। आ रही है बात समझ? लेकिन यहाँ पर स्टॉक कम हो रहा है बट सेल नहीं हो रहा। क्लियर? तो दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई, इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन दैट आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वो ट्रांजैक्शन जो हमें रिकॉर्ड करने हैं, व्हिच ओनली दोस ट्रांजैक्शंस हैव टू रिकॉर्ड। हमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। जैसे कि कोई हमारे पास कोई भी चीज हमारे पास ऐसी जो हमारी सिर्फ हेल्प करता है, जैसे कि मेरा कोई भाई हो मेरे बिजनेस में आकर हेल्प करता है जस्ट सिंपली हेल्प करता है, और वो बैठता पूरे दिन एम्प्लॉय की तरह, लेकिन मैं उसे सैलरी नहीं दे रहा, वो चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन वही कोई एम्प्लॉय है, वो मेरे पास बैठ रहा है, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, वो मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, तो वो चीज रिकॉर्ड होगी। आई बात समझ में? आप जा रहे हो अपने पापा के बिजनेस में हेल्प कर रहे हो, आपके पापा आपको कुछ पैसे नहीं दे रहे, तो वो पापा आपके रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं आपके पापा की कंपनी में जा रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, पापा आपके मेरे मुझे पैसे दे रहे हैं, दैट शुड बी रिकॉर्डेड। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू चेक, वी हैव टू सी, वी हैव टू ओवरलुक दैट व्हिच ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड व्हिच ट्रांजैक्शन शुड बी अवॉइडेड। किस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है और किस ट्रांजैक्शन को हमें अवॉइड करना है। So it implies observing and selecting the event that may be recorded. हमें क्या करना है? हमें यही आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है कि हमें कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है और कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना। तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, ढूंढना उनको ट्रांजैक्शन को जो उसको हमें नहीं रिकॉर्ड करना है, जिसको हमें रिकॉर्ड करना है। वी हैव क्लियर, आइडेंटिफिकेशन क्लियर। कल मैंने यस्टरडे वी हैव डिस्कस अकाउंटिंग की डेफिनेशन और दैट वी हमने उसको पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज व्हाट? मेजरमेंट इज व्हाट? तौलना, तौलना। तो ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर ओनली रिकॉर्डेड। मेरे 4 एसी खराब हो गए, आग लग गई। मैंने कहा मेरे 4 एसी खराब हो गए, आग लग गई। तो क्या मैं एसी के वजन को तौलूंगा, या मैं ये कहूंगा कि वो एसी कितने के थे? मैं ये कहूंगा यार 4 एसी मेरे 1 लाख रुपए थे, मेरा 1 लाख रुपए नुकसान हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा वो 4 एसी अगर 100 किलो के थे, मेरा 100 किलो का नुकसान हो गया। नो, मैं आटा भी अगर खरीद के ला रहा हूँ तौल के, पैसे दे रहा हूँ, आटा गिर गया पानी में, सड़क पे रह गया, तो मैं ये कहूंगा यार 800 रुपए का आटा खराब हो गया। ये नहीं कहूंगा कि 30 किलो आटा खराब हो गया, नहीं, मैं कहूंगा यार मेरे 800 रुपए चले गए। आ रही बात समझ में? तो हर ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर ओनली रिकॉर्डेड। वो ट्रांजैक्शन जो पैसे की फॉर्म में हो, सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड करना है। जो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल आपको लेकर बताया था, इसका हेल्प वाला, कि अगर आपके बिजनेस में आपका भाई, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपके दोस्त आपकी हेल्प कर रहे हैं एंड यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू देम, आप उसको कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, तो दोस ट्रांजैक्शंस, दोस इवेंट्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। हर वो इवेंट, हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू मनी की टर्म्स में है, शुड बी रिकॉर्डेड एंड वी हैव टू मेजर इट। हमें मेजर करना है मनी की फॉर्म में। मेजर करने का क्या मतलब है? उसकी सौदेबाजी, खरीदना और बेचना, सिंपल। सो फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। तो गुड्स खरीदा हमने, मशीनरी खरीदी हमने, उसका पेमेंट हम मनी की फॉर्म में कर रहे हैं, दैट शुड बी रिकॉर्डेड। तो मेजरमेंट समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट देखते हैं आगे, रिकॉर्डिंग। अब हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमें कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, उसके बाद फिर हमने उसको मेजर करा। अब जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे होता, कैसे ही होता है ऐसे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार एसी लगाया हमारे यहाँ कोचिंग में, हमने आइडेंटिफाई कर लिया यस एसी इज देयर, सिंपल। अब आगे क्या करना है? वो उसको, इसका बिल नहीं मिल रहा, इसकी रसीद नहीं मिल रही, तो क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? हम रिकॉर्ड इसको क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे। कहीं लिख लिया, कहीं लिख लिया कि हाँ यार एसी खरीदा था, इसको रिकॉर्ड करना है, बिजनेस में खर्चा हुआ है हमारा, या हम कह लें एसेट क्रिएट हुआ है, कि एसेट, खर्चा, एक्सपेंस की मैं आपको बाद में बताऊंगा सब, अभी आप मोटे तौर पर समझ लीजिए कि रिकॉर्डिंग है क्या। आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ एसी खरीदा गया, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, बिल नहीं मिल रहा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? प्रीवियस स्टेप क्या था? प्रीवियस स्टेप ये था कि मेजर करना है। मेजर करने के लिए हमने उसकी रसीद ढूंढी, अरे मिल गया यार 40,000 का एसी खरीदा। अब उसकी आइडेंटिफाई भी कर लिया कि एसी रिकॉर्ड करना है, पहले आइडेंटिफाई करा, उसके बाद उसका बिल निकाला, बिल से निकाला हाँ इतने पैसे का ये खरीदा गया था। अब हम क्या करेंगे? अब हम उसको
लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फीड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे, सिस्टम पे, जो भी सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी चलाती है उस पर हम उसको फीड करेंगे। क्या आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स दे आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाउ द कीवर्ड इज हियर व्हाट? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जैसे जैसे सौदेबाजी हुई है, 1 जून को जो खरीदी गई है, वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन दैट डेट ओनली। 1 जून को जो खरीदा, जो बेचा, या जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए 1 जून को रिकॉर्ड करना है। 2 जून को जो खरीदा बेचा गया या जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो 2 जून को रिकॉर्ड करना है। इसी तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ, वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस एज एंड व्हेन इट दे हैपेंड। जब वो हुए हैं तभी हमको उसको रिकॉर्ड करना है, जब वो नहीं हुए हैं, वो सॉरी, जब वो हुए हैं तभी हमें उसको रिकॉर्ड करना है। आगे पीछे की डेट इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है, नॉट गुड, बिकॉज वहां पे फिर डेटा खराब हो जाएगा, आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही नहीं आएगी, आपकी रिजल्ट्स आपके खराब हो जाएंगे। तो यू हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द सेम डे और अ डे आफ्टर। जैसे अब आप जैसे भी आपने अपना शेड्यूल बनाया है कि आज के ट्रांजेक्शन को कल रिकॉर्ड करा जाएगा, इट्स अप टू यू। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शुड बी फॉलोड, डेट वाइज, टाइम वाइज, जो भी आपने बनाया। तो रिकॉर्डिंग इज देयर। तो फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, देन यू हैव टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। द थर्ड वन, यू हैव टू रिकॉर्ड इट in a chronological order. The point is chronological order. Chronological is a sequence. Chronology किसे कहते हैं हम? Sequence को कहते हैं। किसको कहते हैं? Sequence को कहते हैं। आगे बढ़ाऊं? जहां तक समझ में आ रहा है जिया? Are you getting my point or not? कब कितना क्या बिका? कब कितना क्या बिका? कब कितना क्या बिका? आइडेंटिफिकेशन, कितना, मेजरमेंट, कब बिका, आइडेंटिफिकेशन, नाउ यू आर रिकॉर्डिंग। जब तुम्हें ये पता चल गया कब कितना बिका, तभी तो तुम रिकॉर्ड करोगे। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, नाउ रिकॉर्डिंग। कब कितना बिका उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। आई बात समझ में? तो क्या है? सीक्वेंस। 1 जून का ट्रांजेक्शन तुम 30 जून को रिकॉर्ड करोगे? नहीं। ये बात बताओ, सबसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे बढ़िया कहां चलता है पता है तुम्हें? बैंक में। बैंक में सेम डे पैसा आया, सेम डे पैसा गया, सब चीज सेम डे रिकॉर्ड होती है। तो बैंक से इंसान को सीखना चाहिए कि हाउ द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने चाहिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। After identification, measurement of economic events, they are recorded in a chronological order. And repeat हो गया शायद ये, इसको बढ़ा लेते हैं हम। And communication is there. And communication is there. कल मैंने क्या बताया था? इसके आगे वाली स्लाइड देखते हैं वो क्या कह रही है। अच्छा, कम्युनिकेशन मतलब मैं मालिक हूं या मैं नौकर हूं, कहीं काम करता हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मेरे मालिक कोई और है, मिस्टर एक्स हैं। उन्होंने मुझसे कहा, हर महीने वो आते हैं कि भाई अमान साहब डेटा दिखाइए, आपने पूरे साल में बिजनेस के ट्रांजेक्शन हमारे क्या हुए। तो मैं पहले आइडेंटिफाई कर चुका हूं, मेजर कर चुका हूं, रिकॉर्ड कर चुका हूं। अब मैं उनको सिर्फ कम्युनिकेट कर दूंगा, बता दूंगा कि साहब ये है। कम्युनिकेशन कैसे कहते हैं? कम्युनिकेशन मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन कैसे कहते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने को नहीं कहते कि हेलो कैसे हो, मैं ठीक हूँ, शाम में मिलते हैं 4 बजे उस कैफे में, ये भी कम्युनिकेशन है। इसके अलावा भी कम्युनिकेशन होता है। आप किसी को ईमेल कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेट मतलब जस्ट आप अपनी बात को कहना और वहां से रिसीव करना कि उसने क्या कहा। जैसे कि मैं बताऊं कम्युनिकेशन कैसे कहते हैं, बहुत छोटा सा मिसाल दूंगा। आपने कहा हेलो, दूसरे वाले ने कुछ नहीं बोला, आपने कहा हेलो, दूसरे वाले ने कुछ नहीं बोला, आपने कहा हेलो, काट दिया, नो कम्युनिकेशन। या आपने कहा हेलो मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा वहां वेट करो, दूसरे वाले ने कोई जवाब ही नहीं दिया, तुमने क्या फोन काट दिया, कोई कम्युनिकेशन। वो कहेगा भाई मैंने तो तुझे जवाब दिया ही नहीं। तो नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? हेलो हेलो, टू वे प्रोसेस। तुम ठीक हो, मैं ठीक हूं, टू वे प्रोसेस। इज इट गुड? यस इट इज गुड, इट इज नॉट कम्युनिकेशन। मैंने रिजल्ट दिया, सॉरी मैंने कम्युनिकेट करा, अपने जो एंड फाइनल जो डेटा है वो मैंने बताया अपने मालिक को, मालिक ने देखा, समझा, कहा ठीक है, इसने कहा ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया। अब हाउ हम गवर्नमेंट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? क्या गवर्नमेंट मोदी जी हमसे बात करते हैं? नहीं। क्या फाइनेंस मिनिस्टर हमसे बात करता है? नहीं। क्या होम मिनिस्टर हमसे बात करता है? नहीं। हम क्या करते हैं? हम अपना डेटा गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं, गवर्नमेंट चेक करती है उसे, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स चेक करते हैं उसे, और वो हाँ ना, टेक, यस, नो, रॉन्ग, गुड, पेनल्टी, एक्सेप्टेंस, टैक्स, सारी चीजें करा,
सब डॉक्यूमेंट हमारे क्लियर, हमने पैसा जमा करा, कागज में लिया कि हाँ आपकी सब चीज ओके है, फिट है, फाइन है, कम्युनिकेशन हो गया, हमारा खत्म हो गया। तो कम्युनिकेशन करने के कई तरीके हैं। आप अखबार है, अखबार इज अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करता है, आपको चीज बताता है। वंस यू आर रिसीविंग समथिंग इज अ कम्युनिकेशन, खत्म हो गया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज व्हाट यू हैव टू शो, you have to see the things what happened to your company in the past events, पास जो इवेंट हुए उसमें क्या हुआ है, आप क्या वो आपको देखना, दैट इज व्हाट इट इज इन कम्युनिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया हमने, रेलेवेंट एस्पेक्ट्स में हमने इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट्स पढ़ लिए हमने, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन पढ़ लिया हमने। अब आगे देखते हैं हम क्या है कि सम अगेन सम रेलेवेंट सवाल। द थर्ड वन इज द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। इट मींस एंटिटी, मैं आपको बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंटिटी इज व्हाट, आइडेंटिटी, नेम ऑफ अ कंपनी और ऑफ अ पर्सन that stands for performing business activity either for profit or for not profit। अब यहां पर वर्ड आ गया कि सर ने तो यार ये कहा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो तो पैसों के लिए काम करता है। हाँ, मैंने यही कहा था आपसे और यही होता है, लेकिन यहां पर कौन सा वर्ड है, यहां पर वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन कुड बी एनीथिंग, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। मैं आपको मिसाल बताता हूं बहुत छोटी सी। एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। या इस मिसाल को नहीं लेते हैं हम, दूसरी मिसाल को लेते हैं। ये मिसाल नहीं लेते हैं हम लेते हैं बहुत मशहूर हॉस्पिटल है मैक्स, दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल लेते हैं, और एक हम दूसरा हॉस्पिटल लेते हैं, कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल ले लीजिए, कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल ले लीजिए आप। चैरिटेबल मतलब जो चैरिटी से चलता है, गरीबों के लिए बनाया गया है कि वो लोग जो बड़े हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सस्ता मद्दा अपना इलाज करा के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो क्या दोनों हॉस्पिटल है जिया, दोनों हॉस्पिटल है, दोनों हॉस्पिटल है। एक प्राइवेट है, बहुत मोटे पैसे चार्ज कर रहा है, एक चैरिटेबल है जो कि पैसे नहीं चार्ज कर रहा। दे आर डूइंग वर्क, दे आर देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए काम करता है वो चैरिटेबल कहलाता है और चैरिटी कहलाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन वही मतलब है। ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज की बिजनेस एक्टिविटीज, और अदर वन इज दी नॉट फॉर, सॉरी यहां से हम देखते हैं इसको, यहां से नॉट फॉर प्रॉफिट। तो कहने का ये मतलब है कि मैक्स हॉस्पिटल इज रनिंग टू अर्न प्रॉफिट, देयर मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। बट कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, अलीगढ़ के अंदर है जो नाम है, तो ये तो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वो चाहेगा कि नहीं यार, नहीं, नो, वी हैव टू सर्व द सोसाइटी, हमें सोसाइटी को सर्व करना है, तो वी कैन नॉट चार्ज मनी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करी। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, कहलाती वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां से दो चीजें निकल कर आई हमारे पास। यहां पर हमने देखा, एक निकल कर आया कंपनीज रनिंग फॉर प्रॉफिट, और कंपनीज रनिंग फॉर नॉट प्रॉफिट, रनिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बट पैसे का मूवमेंट दोनों जगह है। ऐसा नहीं है कि जो जो चैरिटी के लिए काम कर रहा है, कपड़े बांट रहा है या जमीन घर बना रहा है या हॉस्पिटल चला रहा है, तो पैसा इन्वॉल्व नहीं है। यस, मनी इन्वॉल्व्स देयर, मनी वहां पर है, पैसा है वहां पर, उसका भी तो हिसाब किताब रखना है। तो दोनों के हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटिंग दोनों में इस्तेमाल। अभी आप आगे पढ़ेंगे, एक अकाउंटिंग पढ़ेंगे आप तो बिजनेस के लिए होगी, एक अकाउंटिंग पढ़ेंगे आप जो एनजीओ, अब वर्ड निकल कर आया नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, एनजीओ जिसे हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं बट रिकॉर्ड अकाउंट्स के दोनों के रखने। सो इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसको हम आगे पढ़ेंगे, या आपके बिजनेस के टीचर आपको बताएंगे क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। मैं मोटे तौर पर बता दे रहा हूँ, इसको मैं मिसाल समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये आपके बिजनेस स्टडीज की टीचर, इकोनॉमिक्स की टीचर आपको बताएंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। खैर मैं भी आपको ये बताता हूँ कि द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज दोज कंपनीज रनिंग फॉर जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, एंड द सेकंड वन इज दोज कंपनीज who are running or not to earn profit, but just for the welfare of the society. But we have to maintain, we have to show, we have to maintain
द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ द कंपनीज। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क एनी टाइम, यू कैन इंटरप्ट मी एनी टाइम, आप कभी भी रोक के मुझसे पूछ सकते हो। ये नहीं मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, नहीं, मैं टाइम ले लूंगा, आई विल टेक मोर टाइम, बट बताओ क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फोर्थ रेलिवेंट एस्पेक्ट क्या है? इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Many users need financial information for decision making purpose। मैंने कल बताया था आपको, मैंने कल बताया था, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो 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 बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, पूरी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो बहुत सारे लोगों को हमें दिखानी पड़ती है। अब मैं वर्ड्स में आपको बताऊं, कंपनी है, सबसे पहले तो मालिक को चाहिए कि भाई मेरी कंपनी चल कहाँ रही है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट क्या है, मेरी कंपनी का लॉस क्या है, मेरी कंपनी में कितनी चीजें लगी हुई है, मेरे पास कितने कस्टमर है, मेरे पास कितने एम्प्लॉइज हैं, कितनी सैलरी जा रही है, क्या है, मुझे डेटा चाहिए। एक यूजर, इंटरेस्टेड यूजर्स, वर्ड क्या है यहां पर? इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड यूजर्स। व्हाई मोदी जी इज ऑलवेज आस्किंग अबाउट द टैक्स? क्यों फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा टैक्स की बात करता है आज की डेट में? बिकॉज वो इंटरेस्टेड पार्टी है हिंदुस्तान की हर कंपनी में, क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए होता है। एक सरकार का इंटरेस्ट क्या है? कंपनी की तरफ पैसा चाहिए। मालिक का इंटरेस्ट क्या है? अपनी कंपनी की तरफ कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे देखना है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माय कंपनी, मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसी तरीके से मैंने कल आप लोगों को एक मिसाल दी थी, प्रीवियस क्लास में मिसाल दी थी, वो मिसाल ये कह रही थी कि एम्प्लॉइज या कस्टमर्स, ये दोनों लोग इंटरेस्टेड होते हैं किसमें? कंपनी में। क्यों होते हैं मैं बताता हूं आपको। एम्प्लॉय इसलिए होता है कहीं वो ये ना कहे सोचे कि मैं यहां पर काम करता रहूं और कंपनी लॉस में चलती रहे, मेरे को पता ही ना चले, तो मेरी सैलरी मारी जाए या मेरे जो और बेनिफिट्स हैं वो मारा जाए। ऐसा ना हो मैं अगले दिन आऊं कंपनी में ताला पड़ा हो, भाई कंपनी तो बंद, तुम्हारा पैसा तुमको देखेंगे कब मिलेगा। तो देखेंगे कब मिलेगा तो फिर कब मिलेगा ही हो जाता है। दैट इज व्हाई एम्प्लॉय हैव टू फोकस अबाउट दी, एम्प्लॉय हैव टू सी, एम्प्लॉय हैव टू चेक, और द कंपनी शुड डिस्क्लोज द डेटा टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज ओनली। एम्प्लॉइज की तरफ भी कंपनी को अपना देना चाहिए कि भाई हम यहाँ स्टैंड करते हैं। अब बात आती है वाई कस्टमर, वाई कस्टमर, वाई कस्टमर, बिकॉज मैं नहीं कह रहा कि आप 5 रुपए का पेन खरीदिए तो रेनॉल्ड्स की कंपनी में या मैक्स की कंपनी में आप चेक करिए कंपनी का अपने। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब कोई बड़ी चीज खरीदें तब आप चेक करें कि आपकी कंपनी कहां स्टैंड करती है। आप जिस जगह सामान ले रहे हैं, जैसे कि मैं आपको मिसाल बताता हूं, एक आपने एसी खरीदा, एसी की सर्विस 5 साल की गारंटी आपको कंपनी दे रही है, तो आपको देखना है कंपनी चल कहां रही है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या है। कहीं ऐसा ना हो मैं एसी खरीद लूं, कल वो कंपनी बंद हो जाए, मैं कहां सर्विस कराता फिरूंगा। मैंने कार खरीदी, कार की कंपनी बंद हो जाए, कहां सर्विस कराता फिरूंगा मैं। तो आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उसी कंपनी के बारे में आप पढ़िए देखिए। तो इंटरेस्टेड यूजर्स क्या होते हैं? दीज यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज सच एज इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। आज अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं और हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं आज, और हम देखते हैं फिर कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर सकते हैं। जिया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं उससे। इन्वेस्टर, गुड। मैं आया आपके पास, मैं आया आपके पास, मेरी कंपनी है, मैं आया। आप लोगों ने समझा शार्क टैंक देखा है? एक चीज है, आप लोग देखिएगा सब लोग जाकर, शार्क टैंक इंडिया का देखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं और वो लोग अपनी कंपनी लेकर आते हैं, भाई हमारी कंपनी है, तो वो लोग उसमें पैसे लगाते हैं। तो कब लगाते हैं पैसे? किसी लॉस के बिजनेस में? नो। और वी यूजुअली इन्वेस्ट इनटू दोस कंपनीज व्हिच आर प्रॉफिटेबल। वो कंपनी जो प्रॉफिटेबल है उसको हम लोग जो है वो एक ही है। तो क्या है कि क्या है कि पैसा इंसान यूजुअली उसी कंपनी में लगाता है जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही होती है, जिसकी फ्यूचर में ग्रोथ होती है। वो कैसे पता चलेगा? मालिक बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आया, बहुत महंगा सूट पहन कर खड़ा हो गया कि मुझको देख लीजिए साहब, मैं ऐसा खड़ा हूं आपके पास और मेरी कंपनी बहुत चल रही है। नहीं, ऐसे पैसे नहीं लगाए जाते। पैसे कब लगाए जाते हैं? जब कंपनी की वर्थ, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का प्रॉफिट देखा जाता है। तो दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स।
शेयर मार्केट जिसे हम कहते हैं ना, शेयर मार्केट व्हाट, इन्वेस्टिंग मनी इनटू द शेयर्स। शेयर्स मतलब कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना। जब आप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट मींस यू आर एन इन्वेस्टर। पर आपके पास एक शेयर हो, 1 लाख शेयर हो, यू आर एन इन्वेस्टर। और मेरा कहना ये है, सबका कहना ये है कि भाई एवरीवन वांट्स देयर मनी टू ग्रो। हर कोई चाहता है कि उसका पैसा बढ़े, ग्रो हो, है ना। तो क्या कोई लॉस मेकिंग कंपनी में पैसे लगाना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उस कंपनी में पैसे लगाना चाहेगा जो प्रॉफिटेबल हो। वो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग। तो एक इंटरेस्टेड ग्रुप कौन सा हो गया। अब ये मैं आपको आगे क्या बताता, जब इंटरनल एक्सपेंस, तब मैं आगे आपको बताता कि ये चीज क्या होगी। अरे बस, तो यहाँ पर हम लोग क्लास को आज अपनी एंड करते हैं। एंड आई होप ये वाली चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। अभी हम लोग आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं अकाउंटिंग का क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट, है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3,000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है, और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, तो आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है। 5 दिन का फ्री डेमो है, 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में, इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन। जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे, उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है, और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कांटेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ये। अब -5,000, सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे। यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3,000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।